जलन जो होता है, ये तलवे में जलन जो होता है, ये एक कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये आने वाले बीमारी का सिम्टम है। आपका बॉडी आपको संकेत दे रहा है कि आपको 10 ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। ट्रीटमेंट लेना है जो मात्र 1 सप्ताह में आपकी जो है ये समस्या ठीक हो जाएगी। क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वैसा फॉर्मूला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मैं अपने प्रैक्टिस में यूज करता हूं और बहुत सारे मरीजों को मैंने ठीक किया है। ये ऐसे ओपन करके तो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, लीवोथायरॉक्सिन मेडिसिन ग्रुप की मेडिसिन इनमें चलाई जाती है, उसको भी ये समस्या होगी। ठीक, किडनी डिजीज का अगर पेशेंट है, यूरिक एसिड उसका जो है कि हाई लेवल है, यूरिक एसिड उसका बढ़ा हुआ है। ठीक, डायबिटिक न्यूरोपैथी। ठीक है, एक सबसे पहले जान लीजिए टेस्ट क्या आपको करवाना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा छूट रहा हूं। अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो उन मरीजों के लिए वरदान है जिनके पैरों में जलन रहता है, तलवे में जलन रहता है, हाथ पैर में शून्यपन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि पैर में और शरीर में जो है चींटी सा चल रहा है। ठीक, तो अगर आप भी इस चीज के मरीज हैं और आप डॉक्टर प्रैक्टिशनर हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा वीडियो है, क्योंकि मैं इसमें ऐसा ट्रीटमेंट बताऊंगा जो मैं अपने क्लिनिकल या हॉस्पिटलिटी के प्रैक्टिस में यूज करता हूं। मैं अपने प्रैक्टिस में जो मेडिसिन यूज करता हूं उसको मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और बहुत ही अच्छा मेडिसिन, और हर एक टॉपिक पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि देखिए, ये पैरों में जलन जो होता है, ये तलवे में जलन जो होता है, ये एक कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये आने वाले बीमारी का सिम्टम है। आपका बॉडी आपको संकेत दे रहा है कि आपको 10 ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक, 10 ऐसी बीमारियों का मैंने लिस्ट बनाया है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारी आपको हो सकती है, इस लक्षण से, इस सिम्टम से क्या आपको ट्रीटमेंट लेना है जो मात्र 1 सप्ताह में आपकी जो है ये समस्या ठीक हो जाएगी। वीडियो में आप बने रहिएगा। देखिए, 10 ऐसी बीमारियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वैसा फॉर्मूला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मैं अपने प्रैक्टिस में यूज करता हूं और बहुत सारे मरीजों को मैंने ठीक किया है। ये ऐसे ओपन करके तो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक, वीडियो में आप अच्छे से बने रहिए, एकदम ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कहीं भी आपको जो है कि स्किप करने की जरूरत नहीं है। स्किप करिएगा, वीडियो आप समझ नहीं पाएंगे, फिर आप मुझे कमेंट करिएगा तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरी तरह देखिए। बहुत ही लोगों को ये समस्या होता है। अब ये चलिए स्टार्ट करते हैं कि 10 ऐसी बीमारियां, ठीक है, जिनका जो है ये सिम्टम है पैरों में जलन, पैरों में जलन, तलवे में जलन जो है, 10 ऐसी बीमारियां हैं उनका ये सिम्टम है कि आपको ये बीमारी हो गया है। ठीक, तो इसको आप कैसे जानेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, पहले आपको जो है ये चीज समझ लेना है कि ये 10 बीमारियों में, ये 10 टॉपिक जो हैं इन पे हम लोग जो चर्चा करते हैं उनको आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। देखिए, सबसे पहला, अगर आपको थायराइड की समस्या हो गई, हाइपोथायरिडिज्म अगर आपको हो गया है, ठीक, तब भी आपके पैरों में जलन होगा। ठीक है, और थायराइड की वजह से तो हाथ पैरों में दर्द, वजन बढ़ना, ये सब कुछ होता है। बट हम लोग पहले इसके कारण को चर्चा करते हैं। ठीक, पहला कारण ये हुआ। दूसरा कारण क्या हुआ, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक, डायबिटिक न्यूरोपैथी। ठीक है, तो न्यूरोपैथी को हमने एक वीडियो में चर्चा किया हुआ है, आप देखिएगा। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी को जानते हैं। देखिए, न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी में होता क्या है, जो शुगर के मरीज हैं उनको क्या होता है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाता है, तो उसमें होता क्या है कि उनको एबनॉर्मल सेंसेशन मिलने लगता है। ठीक है, उनके नर्व जो है काफी कमजोर हो जाती हैं, उनका ब्लड फ्लो जो है कम हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, सेंसेशन जो है उनका एबनॉर्मल सेंसेशन उनको मिलने लगता है, जैसे कि हाथ पैरों में जलन होने लगा, चींटी सा चलने लगा, शून्यपन होने लगा। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, इससे भी ऐसा नहीं है कि केवल डायबिटीज ही जो है, ये डायबिटीज ही ये पैरों में जलन का कारण है, और भी कई एक कारण है, सभी को समझते हैं एकदम शॉर्ट में, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। तो जैसे आर्थराइटिस का अगर किसी पेशेंट को है, आड़े है, रियोमेटिक आर्थराइटिस है, तो उसको भी ये समस्या होगी। ठीक, किडनी डिजीज का अगर पेशेंट है, यूरिक एसिड उसका जो है कि हाई लेवल है, यूरिक एसिड उसका बढ़ा हुआ है। अब देखिए, यूरिक एसिड के बारे में मैं एक वीडियो बना रहा हूं,
एक दो दिन में जो है डलेगा डिटेल वीडियो कि यूरिक एसिड को आप कैसे बिना दवा के ठीक कर देंगे, एकदम जड़ से खत्म कर देंगे। ठीक है, अभी हम यूरिक एसिड को केवल समझ लेते हैं। तो यूरिक एसिड होता क्या है कि बॉडी का आपका टॉक्सिन्स होता है, आपके बॉडी का टॉक्सिन्स जो है जब ब्लड में मिल जाता है तो यूरिक एसिड उसी को कहते हैं कि बढ़ जाता है। जहां जहां यूरिक एसिड जमा हो जाता है वहां वहां जो है आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। तो यूरिक एसिड है, जब बॉडी टॉक्सिन्स मतलब बॉडी का कचरा जो है, जब कचरा आपके बॉडी में ज्यादा होगा, ठीक, तो फिर तो समस्या कोई ना कोई बनेगा ही बनेगा। ये आपने समझ लिया। चलिए, आर्थराइटिस अगर आपको हो तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ड्रग टॉक्सिसिटी, ठीक, ड्रग टॉक्सिसिटी कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसी मेडिसिन आप खा रहे हैं, ठीक, जिसके साइड इफेक्ट के वजह से ये हो रहा है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज, अभी ऑटो इम्यून डिजीज जो है लगभग 5 to 10% पेशेंट में ऐसा देखने को मिलता है। तो क्या ये समझ लिया आपने, ड्रग टॉक्सिसिटी हो गया। हाँ, एल्कोहल, जो एल्कोहल ज्यादा लेते हैं, स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, उनको ये समस्या बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो आप एल्कोहल अगर लेते हैं तो इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये एनीमिया, एनीमिया भी एक बहुत बड़ा कारण है, ब्लड की कमी के वजह से भी ये समस्या होता है। ठीक, हाँ, विटामिन की कमी, तो विटामिन B12 की कमी की वजह से ये होता है। तो विटामिन B12 मिथाइल कोबालामिन, मिकोबालामिन करके जो है मेडिसिन मिलता है। मैं मेडिसिन भी आपको बताऊंगा, आपको टोटल दवा बताऊंगा कि कौन सी दवा आपको लेनी है, कब और कैसे आपका ठीक होगा। उसके बाद हाइपर एसिडिटी, ये तो आप जानते ही होंगे कि जब गैस की समस्या ज्यादा हो जाती है तो कहीं भी शरीर में जलन होने लगता है, जैसे कि स्टोमक वगैरह में तो बहुत जल्दी होने लगता है। पर कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है कि हाइपर एसिडिटी के वजह से भी जो है हाथ पैरों में जलन होने लगता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट को आप समझ लिए। एक डायबिटिक न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, आड़े रियोमेटिक अर्थराइटिस, किडनी डिजीज का मतलब यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ हो, ड्रग टॉक्सिसिटी अगर आपको बॉडी में हो गया हो, एल्कोहल आप ज्यादा लेते हैं, स्मोकिंग आप ज्यादा करते हैं, एनीमिया आपको हो गया है, ठीक, अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं तब भी ऐसा आपको हो सकता है, और हाइपर एसिडिटी अगर हो गया तब भी ये समस्या आपको हो सकता है। चलिए, अब हम लोगों ने समझ लिया है कि कॉज क्या है। इस वीडियो को बनाने के लिए काफी कमेंट आ रहा था मेरे पास। मेरे एक व्यूअर हैं जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, और लगभग कई एक व्यूअरों ने मुझे कमेंट किया था कि सर इस टॉपिक को बताइए। मुझे लगा कि ये समस्या जो है बहुत लोगों को है, तो इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। चलिए, अब ये हमने समझ लिया है कि क्या इसमें जो है आपको क्या इसका सिम्टम होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ठीक, अब ट्रीटमेंट इसमें आपको क्या लेना है। देखिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी में का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी में आप एक दवा लेंगे न्यूरोकाइंड LC, ठीक है, एक गोली OD, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, मात्र 7 दिन में जो है आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो अब डायबिटिक अगर न्यूरोपैथी के पेशेंट हैं, अगर शुगर के पेशेंट हैं, उनको तो डायबिटिक न्यूरोपैथी है। ठीक, अगर हाथ पैरों में जलन हो रहा है तो है, ये कंफर्म है, तो उनको ये दवा आप देंगे न्यूरोकाइंड LC OD। ठीक है, विटामिन B12 जैसे मिथाइल को मिकोबालामिन के रूप में जो है इसमें है, कंपोजिशन आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर जो है पेशेंट को थायराइड की समस्या हो गई, ठीक है, अगर आप उनका टेस्ट देखिए, एक सबसे पहले जान लीजिए टेस्ट क्या आपको करवाना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा छूट रहा था, टेस्ट आपको क्या करवाना है, यूरिक एसिड का जांच करवाइए, TFT करवाइए, थायराइड फंक्शन टेस्ट, और HB उनका जरूर चेक करवाइए, और शुगर खाली पेट PP और फास्टिंग दोनों चेक कराइए। तो ये जो है टेस्ट आपको बहुत जरूरी है। अगर ऐसे पेशेंट हैं जो शुगर वाले पेशेंट हैं, या ये सब टेस्ट जो है पेशेंट को जरूर कराएं, क्योंकि आप अगर एक कॉज पे ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट आपका ठीक नहीं होगा। तो आपको ये टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। तो अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको डायबिटीज को मेंटेन करें, मेडिसिन को आप देखिए, मेरा डायबिटीज क्लास आप वीडियो चल रहा है, उसको आप लोग देखिए, तो आप ये समझ जाएंगे कि कौन से शुगर के मरीज में कौन सा मेडिसिन जो है आपको देना है, और कैसे देना है, और कैसा सेफ तरीका है। ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में कौन सी मेडिसिन चलानी है वो सब जो है ये देखिए। न्यूरोपैथी में आपको क्या चलाना है, न्यूरोकाइंड LC OD कर देना है, ये आपने समझ लिया है। अब हाँ, अगर थायराइड उनको निकल गया है तो लिवोथायरॉक्सिन ग्रुप की मेडिसिन इनमें चलाई जाती है, लिवोथायरॉक्सिन चलाई जाती है। तो लिवोथायरॉक्सिन, ये थायराइड का टॉपिक इतना छोटा नहीं है, अब इतना जल्दी नहीं समझ जाएंगे कि थायराइड का मेडिसिन आप कैसे चलाएं।
तो आपको जो है ये मैं थायराइड पे सेपरेट जो है सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं थायराइड के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको 2, 4, 5 क्लास में टोटल बताऊंगा। चलिए, अब यूरिक एसिड अगर बढ़ गया है, किडनी डिजीज है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, तब भी ये समस्या होगा। तो आप यूरिक एसिड को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, तत्काल प्रभाव में जो है यूरिक एसिड को मैनेज करने के लिए फेबुगार्ड 40 mg का टैबलेट आता है, उसको आप ओडी चालू कर दीजिए। ठीक है, तो आपने क्या क्या दवा दे दिया, डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए न्यूरोकाइंड एलसी। ठीक है, अगर थायराइड बढ़ा है तो थायराइड की मेडिसिन, आप हाइपोथायराइडिज्म है तो आप थायराइडिज्म की मेडिसिन देंगे, लिवोथायरेक्सिन चलेगा। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो फेबुगार्ड चलेगा, फेबुमैक 40 और 80 के नाम से भी मिलता है। ठीक है, हाँ, हाइपर एसिडिटी है तो उनको एसिडिटी को मैनेज करना है, उसके लिए आपको सुक्राल और सिरप आप यूज करेंगे, बहुत अच्छा, उसमें जो है कि बहुत अच्छा रिजल्ट उसका है। ठीक, तो ये हाइपर एसिडिटी हो गया। अब हम लोग समझते हैं एल्कोहल। हाँ, एल्कोहल को बंद कर देना है। ठीक है, एल्कोहल के लिए कोई दवा नहीं देना है, एल्कोहल के लिए एल्कोहल बंद कर देना है, और स्मोकिंग उनको कहना है कि आप बंद कर दीजिए। हाँ, एक कॉज और बचा हुआ है, एनीमिया। तो एनीमिया के लिए आपको आयरन टैबलेट्स देना होगा। जैसे कि मेरा जो है पसंदीदा टैबलेट क्या है, मैं तो चेडी चलाता हूँ। ठीक है, न्यू चेडी कैप्सूल आता है, एक ओडी कर दीजिएगा। उसमें क्या है कि प्रोटीन, आयरन और मल्टीविटामिन तीनों जो है उसमें पहले से है। ठीक है, तो दूसरा दवा आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आप आयरन के लिए प्रॉपर एक्सटी में भी टैबलेट दे सकते हैं, जैसे ओरफर एक्सटी और फेरोनिया एक्सटी, कई एक टाइप के हैं, काफी मेडिसिन हैं, कंपोजिशन वही होता है। तो आपने समझ लिया। देखिए, अब इसमें आप लोग जो है डोज को समझिए। ठीक है, आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि सर डोज, तो डोज क्या है, न्यूरोकाइंड एलसी ओडी रहेगा। ठीक है, चेडी जो है ओडी रहेगा एक टाइम। ठीक, हाँ, अब इसे यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो जब तक नॉर्मल ना हो जाए तब तक जो है मेडिसिन चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। एसिडिटी के लिए आपको मेडिसिन चलाना ही चलाना है। अब देखिए, समय कितना होना चाहिए, पीरियड कितना लगेगा, इसमें कितना टाइम तक इसको चलाना है। देखिए, एक कोई टाइम इसका निर्धारित नहीं है। जब तक पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है तब तक आपको चलाना है, और जैसे जैसे पेशेंट को रिलीफ मिलने लगा, जैसे जैसे पेशेंट आपका ठीक होने लगा, उसको जो है फिर लो डोज पे स्टार्ट कर देंगे। अब शुगर की मेडिसिन को तो बंद नहीं करेंगे, शुगर की मेडिसिन को जो है रेगुलर उनको चलाना है। और न्यूरोकाइंड एलसी को भी जो है आप कम से कम 3 से 6 महीना चला दीजिए। इससे क्या होगा कि उनको समस्या फिर जल्दी नहीं होगा। और सभी मेडिसिन को देखिए, जब तक पूरी तरह समस्या खत्म नहीं हो जाए तब तक इन सब मेडिसिन को बंद नहीं करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने समझ लिया है कि हाथ पैरों में जलन के कारण को समझ लिया अच्छे से, और क्या इसका ट्रीटमेंट आपको देना है इसको भी समझ लिया है। कुछ पॉइंट्स बचा हुआ है, थायराइड। तो थायराइड की मेडिसिन तो लिवोथायरेक्सिन है, ऐसे देना नहीं है आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं थायराइड का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें आप लोग समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।